राधे राधे भाइयों और उनकी बहनों। आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। एंड या टाइटल देख के पहचान गए होंगे कि इट्स द सेकंड पार्ट ऑफ वो वाली वीडियो जो इवेंट के बारे में बताया था। एंड अ लॉट हैपेंड, बहुत कुछ हुआ। एंड सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। विच पोजीशन आई गॉट, डिड आई विन और डिड आई लूज, और क्या हुआ, व्हाट आर द कंट्रोवर्सी, क्या हो गया क्या नहीं हुआ, everything I'll tell in this video. But yeah, so let's just start the video with this, जो कि अब तुम देखने वाले हो। जाओ। अब हम लोग जा रहे हैं राउंड 2 और फाइनल राउंड के लिए। ये भाई साहब रेडी हो? भाई साहब कहाँ गए? भाई साहब, भाई साहब आ नहीं रहा भाई। ये नया नहीं है, पहली बार। तू बहुत गोरा आ रहा भाई इसमें। देख पीछे से लाइट। तो लाइटिंग इफेक्ट है ना, तुम पढ़ लिए होते तो यहाँ थोड़ी होते, फिल्म मेकिंग कर रहे होते। तो फिल्म मेकिंग ही तो कर रहा हूँ। छपरी रहने दे यार। छपरी कहीं का। किसका नाम? अरे बात काली सो हमारी टीम वहाँ पे पहुँच गई थी ऑफ कोर्स। एंड वीवर, अब मैंने तुम्हें जैसे बताया था, सेकंड राउंड वाज बेसिकली अ पिक्चर पजल सॉल्विंग राउंड। 4 मेंबर हैं, एक पिक्चर के 4 पीसीस हैं जिसको तुम्हें बनाना है लाइक पजल में। एंड इफ़ यू मेक इट देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड। बहुत सिंपल लग रहा होगा, तो मैं बताता हूँ कैसे हुआ। देयर वर टोटल ऑफ 48 टीम्स, जिनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, 3 जोन्स में। देयर वाज अ रेड जोन, ग्रीन जोन एंड अ ब्लू जोन। हम लोग ग्रीन जोन में थे। तो हर उसमें 16 16 16, ठीक है, ऐसे बटी हुई थी टीम। नाउ द थिंग इज कि जो तुम्हारी पिक्चर के जो 4 पीस हैं, ठीक है, जो 3 पीस हैं वो तुम्हारे जोन में तुम्हें मिल जाएंगे। द फोर्थ पीस तुम्हें कोई से भी जोन में मिल सकता है, खुद के जोन को छोड़ के, ठीक है। ये प्रेमिस था, यही प्रेमिस था कि तुम 3 पीस, और कैसे लेने थे वो 3 पीस। टोटल 16 टीम्स हैं, ठीक है, उसके 4 मेंबर, 64 मेंबर्स। हर मेंबर के पास एक फ़ोटो होगी। यू सी कि तुम्हारे पास कौन से ज़्यादा है या फिर कौन सी तुम्हें एक्चुअली में पजल बनानी है। एंड उसके बाद तुमने सोच लिया ये वाली पजल मेरे को बनानी है, देन यू गो टू द अदर टीम। उससे तुम अपना एक पीस दो, सामने वाले से एक पीस लो, यू ट्रेड, एंड देन दैट्स हाउ यू मेक द पजल। दिस वॉज ऑल द प्रेमिस ऑफ द। उसके बाद जब 3 बन जाएंगे, यू गो टू द मेंटर, वो तुम्हें ब्लैक रिबन बांधेंगे जिससे तुम फिर किसी भी जोन में जाके अपनी लास्ट वाला पीस ढूंढ सकते हो। नाउ सच बोलूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग बनाया था इन्होंने, बहुत दिमाग लगा के करा था। बट सेकेंड राउंड के अंदर ही मैनेजमेंट फेलियर हुआ। एंड व्हाट हैपेंड वाज, जो भी हमें चारों पीस मिले, वी गॉट 2 पीस ऑफ द सेम। तो हमें पता चल गया था कि एक और पीस चाहिए, एंड देन वी कैन गो टू द कोई से भी दूसरे जोन में जाके एंड वी कैन कंप्लीट इट, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि भाई 2 सेम मिल गए, किस्मत अच्छी थी। जैसे ही हमने ऐसे दूसरी टीम के पास ढूंढा कि भाई कौन सा पीस हमें चाहिए, वी गॉट टू अ टीम, मेरी ब्रांच की थी सारे। एंड उनके पास भी दो दो पीस सेम पजल के थे, विच मीन्स कि चारों चारों पीसेस एक ही पजल के एक ही जोन में, जो कि पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उससे गेम नहीं चलेगी, राइट। हमने फिर कंप्लेंट करी, मतलब जाके बोला कि मेंटर से कि ऐसे ऐसे है। दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने बोला कि वेट, ठीक है, हम बात करके आते हैं। मैंने वेट करा, सामने वाली टीम ने वेट करा। इतने में देखता हूँ कि सामने से दूसरी टीम आ रही है हमारे जोन में, विच मीन्स कि उनके 3 बन चुके हैं। द पैनिक स्टार्टेड कि अगर मैंने और वेट करा तो नहीं आ पाएंगे हम टॉप 10 में, क्योंकि सिर्फ टॉप 10 टीम्स ही जाने वाली थी आउट ऑफ 48 टीम्स, ठीक है। देन व्हाट आई डिड वाज कि भाई मैंने नेगोशिएट करा, ठीक है, कि मैंने बोला भाई दे दे। उसने भी बोला, ऐसी बात नहीं, उसने बोला, ठीक है ना। व्हाट वाज कि अगर हम उनको एक पीस ट्रेड करते ना, तो उनकी दूसरी पजल के 2 पीस बन चुके होते, मतलब जो उनके पास था।
और हमारे पास 3 हो जाते। तो मैंने ऐसे ही उसे बोल के आई मेड द 3, ठीक है, हमारे फिर 3 हो गए और अब तक एंटर आया नहीं था, हमारे 3 पीस हो गए। अब उनके पास दूसरी पज़ल के 2 पीस बन चुके हैं और हमारा जो चौथा पीस है वो भी उनके पास है। तो पहले हमारे जब 3 हुए, मैं मेंटर के पास गया, मैंने दिखाया 3 हो गए, ब्लैक रिबन दिया उन्होंने, ब्लैक रिबन बांधा। तब तक फिर हमारा मेंटर वापस आ गया। द ट्रेड हैपेंड, ठीक है, हमने उनको पीस दिया था, द ट्रेड हैपेंड। उसके बाद क्या हुआ कि जो चौथा पीस था, सो या आई एम बैक। ऑफ कोर्स मैं वीडियो बनाऊं और मेरे को इंटरप्शन ना हो, ऐसा कभी हो सकता नहीं है। खैर, सो एज ए सेड हमें 3 पीसेस मिल गए थे। नाउ द फोर्थ पीस हमारे ही जोन में था, हमने ब्लैक रिबन बंधवाया। हमने मेंटर के सामने जाके बोला कि सर हमारे पास 3 पीस है, एक पीस वो छुपा रहा है। ऑल्दो वो हमारे सिर्फ एक लास्ट मेंबर ने देखा था, वरना हम तो भाग गए थे दूसरे जोन में, क्योंकि हमें लग रहा था कि मेंटर आया है और उसने चौथा पीस लेके दूसरे जोन में रख दिया। बट उसने देखा नहीं, वो बंदा छुपा रखा था उसने, विच इज़ नॉट अलाउड। तो हमने बोला सर हमारे पे 3 है, वो चौथा पीस हमें दे नहीं रहा। तो उसने चौथा पीस हमें दिया, हम भागे, हमने जाके अपना लिखवाया एंड वी वर थर्ड आउट ऑफ द 48 टीम। इवन दो सबको अपनी पोजीशन पता थी, मैंने सिर्फ टाइम देखा था, तो हमने थोड़ा अंदाज़ा लगा लिया था कि हमारी या तो फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी, इस हिसाब से होगी, ठीक है। नाउ इस टाइम तक लंच का टाइम हो गया था, तो सेकेंड राउंड वॉज ओवर। इट वॉज एक्साइटिंग, ठीक है, सेकेंड राउंड वॉज ओवर एंड या हम लोग आ गए थे वापस, लंच वंच किया एंड या तो थोड़ा सा एक क्लिप और है, देख भाई देख। मैं कुछ कर क्या करते एंड आफ्टर दैट थोड़ी बहुत उन्होंने बोला, अगर किसी को लग रहा है कि अनफेयर हुआ है तो दूसरी टीम ने जाके बोला कि सर ऐसे ऐसे ये वो विच क्लियर्ड आउट। सारे मेंटर्स ने बोल दिया था कि नहीं, हमने फेयर खेला है, हमने ज़बरदस्ती नहीं करी थी, चाहे हमने मैनिपुलेट करा उन्हें। द थिंग वॉज कि हमें 4 पीसेस लेने हैं जैसे तैसे करके, सिवाय ज़बरदस्ती या फिर से धक्का मुक्की के, जो कि हुई है, धक्का मुक्की हुई है, हमने वो नहीं करी थी, राइट। वी वर फेयर, हमने चाहे मैनिपुलेट कराओ या हमने कैसे भी कराओ, बट वी वर वेरी फेयर, ठीक है। हमने भाई भाई करके भाई दे दे ऐसे तीसरा पीस लिया। एंड इफ व्हेन यू, जब तुम तीसरा पीस ले लेते हो, यू आर इन द मेजोरिटी, देन यू हैव टू गिव द फोर्थ पीस नो मैटर व्हाट हैपेंस, राइट। सो दैट्स व्हाट हैपेंड, फोर्थ पीस मिला। सॉरी। नाउ विनर्स अनाउंस हुए, टॉप 10 फ्रॉम 10th। 10th हो गया, 9th हो गया, करते करते फोर्थ, फिफ्थ निकल गया, फोर्थ निकल गया, विच आई वॉज गेसिंग कि हमारी पोजीशन वहाँ होगी। थर्ड निकल गया, सेकंड निकल गया एंड फर्स्ट निकल गया। हमारा नाम नहीं बोला गया। 2-3 टीम और थी जिनका नाम नहीं बोला गया था, जो कि थी टॉप 10 में। तो हम गए, सर से बोला सर ऐसे ऐसे आपने शायद कुछ गलती कर दी है। सबकी हुई। जो 2 टीम गई थी उनका नाम इवेंचुअली ऐड किया गया क्योंकि उनसे मिस्टेक हो गई थी एंड आई वॉज टोल्ड कि हमारी टीम डिस्क्वालीफाइड कर दी गई है। या किस बेसिस पे कि 2 टीमों ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट करी, दैट वाज देयर फर्स्ट। उन्होंने जो रीज़न आके बताया, आई सेड कि हमारा इंटरेक्शन ही एक टीम से हुआ है एंड जितना इंटर, और उन्होंने जो आके शिकायत करी थी वो सारे मेंटर्स ने बोल दिया कि वी वर फेयर, दे वर डिस्क्वालीफाइड। देन व्हाट हैपेंड, वी डिडंट इवन टॉक टू द सेकंड टीम। कोई भी आउट ऑफ 48 टीम्स हमने कोई और टीम से बात भी नहीं करी है, हमारा और किसी टीम से इंटरेक्शन नहीं हुआ है, हम किसी और जोन में गए भी नहीं हैं, राइट। आई वॉज टोल्ड वी वर डिस्क्वालीफाइड, ओके। मैंने दोबारा ये सारी बातें बोली सेकेंड ईयर वाले से, तो वो दोबारा गया। मैं दोबारा आके बैठ गया। अब मेरा मूड ऑफ इस टाइम प्रॉपर, ठीक है। वो दोबारा आता है, वो मेरे से कहता है कि भाई देख ऐसी बात है, सामने ऐसे सामने से बुला के, कि किसी थर्ड ईयर वाली मैम ने स्पेशली आके बोला है तुम्हारी टीम के लिए कि ये लोग बदतमीज़ी कर रहे थे, ठीक है, तो दे शुड बी डिस्क्वालीफाइड अभी के अभी। एंड अब थर्ड ईयर भगवान है, तो जो वो कह दें वो तो होना ही है। इट्स बिन आई थिंक 2-3 डेज और अब तक हम खुद ढूंढ रहे हैं कि हमने क्या बदतमीज़ी कर दी, किसके साथ बदतमीज़ी कर दी, कब बदतमीज़ी कर दी, किस लड़की को छेड़ के आ गए हम, हमें नहीं पता अभी तक ये चीज़। बट समहाउ ये चीज़ हुई थी।
and we were disqualified from the event even after getting the third position, जिससे हमें चांस मिलता to play in the finals and to grab some awards and all. मेरे को पता है ज़्यादा बुरा अगर हम हार के बाहर निकलते ऑफ कोर्स इतना बुरा नहीं लगता, बुरा लगता कि हम हार गए, बट व्हेन यू रीच इन टॉप 3, व्हेन यू रीच जो कि तुम्हें पहुंचना था, एंड देन यू आर से कि यू आर डिस्क्वालिफाइड जस्ट बिकॉज तुमने बदतमीजी कर दी. कब? वेयर इज द प्रूफ? जस्ट बिकॉज किसी थर्ड ईयर वाली लौंडिया ने आके तुम्हें बोल दिया है यू जस्ट डिस्क्वालिफाइड. सो दैट्स हैपेंड. सो उसके बाद उसने बोला कि भाई ऐसे ऐसे है, तो फिर ठीक है. मैं कहा आई वॉज स्टार्टिंग टू एक्सेप्ट द फैक्ट. बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा एक्चुअली. सो आई जस्ट गॉट अप एंड आई वेंट. मैं उस पर्पज से गया था कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा इधर ऑडिटोरियम में. सो आई जस्ट वेंट. मेरे को कॉल आता है वन ऑफ माई टीममेट्स कि सर बुला रहे हैं, तो मैं वापस जाता हूँ बीच रास्ते से ही. मैं वापस जाता हूँ, फिर सेकंड ईयर बोलते हैं अभी बैठो, थर्ड ईयर से बात करवाते. थर्ड ईयर वाला एक लौंडा आता है जो कि विच इज़ द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ दैट काउंसिल, नॉट इवन इन काउंसिल, इट्स अ फोरम, राइट. वो आता है, वो डायरेक्टली मुंह पे बोलता है कि देयर आर 48 टीम्स, उसमें से सिर्फ तुम्हारी टीम डिस्क्वालीफाई हुई है, इसका मतलब तुमने सही में कुछ ना कुछ तो करा ही होगा. आई एम लाइक यस, अंदर ही अंदर आई एम लाइक यस. क्या क्या ही लॉजिक है, राइट? 48 टीम्स हैं, आपने किसी एक टीम को डिस्क्वालीफाई कराया तो जरूरी है उसने कुछ ना कुछ करा होगा. नॉट लाइक कि तुमने कुछ ना कुछ करा होगा, नहीं. तो मैं हाँ मिलाता गया. उसने बोला कि यू आर नॉट इवन टॉप 10, अब तुम टॉप 20 में भी नहीं हो क्योंकि तुम डिस्क्वालीफाइड हो पूरे के पूरे. बाकी हम देखते हैं अगर हम कुछ कर सकते हैं, विच लाइक सहानुभूति देना, बोलना, ठीक है. बाकी सारे सेकेंड ईयर बोल रहे थे कि हम करवाते हैं तेरे को टॉप 11 से 20 के बीच में, क्योंकि उनको भी शायद कुछ मिलना था. एट दैट पॉइंट मेरा मन हो गया था कि आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू गाइज, ठीक है. मेरे को एक एक कोड़ी नहीं चाहिए तुम्हारी. सो ही सेड, थर्ड ईयर वाला, कि अब तुम्हें बैठना है तुम बैठो, जाना है तुम जा सकते हो, जो एंड तक बैठेगा उसको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है. ऐसा ऐसा उसने कुछ बोला एंड इवेंट, ठीक है. आई डिड नॉट इवन स्पीक अ सिंगल वर्ड टू हिम, क्योंकि मेरे को सेकंड ईयर ने पहले बोल दिया था कि अगर तू जाएगा वो तेरे को रूम पे बुलाएगा एंड ऑल. ठीक है, ओके. सो वो आफ्टर दैट आई वॉज जस्ट रेडी टू गो फ्रॉम देयर, क्योंकि आई लव माई सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है. आई हैव दैट मच ईगो, चाहे बोल सकते हो तुम. तो मैंने अपनी पानी की बोतल ली, क्योंकि मेरे को ऐसे बाहर नहीं जाने देते वो. मैंने पानी की बोतल ली, मैं जैसे ही बाहर जा रहा था तो मेरे को एक सीनियर रोकते बोलता है कि क्या भाई क्या हो गया. मैं कहा पानी भरने जा रहा हूँ. सो अब मैं फिर बाहर निकल गया. मेरे को एक और सीनियर आके बोलता है कि कहाँ जा रहा है. मैं कहा सर पानी भर के आ रहा हूँ. आई वेंट देयर एंड आई नेवर केम बैक. मैं अपने रूम पे आ गया था. आई वॉज जस्ट सो फ्रस्ट्रेटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई मैंने आके अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पे डाला कि अब कोई कॉल भी करेगा तो मैं नहीं उठा रहा हूँ कॉल वॉल. मैंने वहाँ आराम से आके अपना चिल करा. 5 बजे तक का इवेंट होना था, लोग बाग 5:30-6 बजे तक आए शायद, एंड मैं आ गया था 2-3 बजे, क्योंकि ये सारा कांड हो चुका था. सी आई वॉज लाइक कि आप अपना पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट अपने पास रख लीजिए, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी ईगो अपने पास रख लूँगा, ठीक है. इतनी डिसरिस्पेक्ट, इवन दो आई एम फर्स्ट ईयर, ठीक है, पर तुम भगवान नहीं हो. अगर तुम्हें ये पहले से ही करना था ना, आई वुड हैव नेवर इवन पार्टिसिपेटेड इन दिस. एंड यू नो व्हाट, इट मम्मी ने भी बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छी बात है. क्योंकि जो ये काउंसिल है दैट इज माई ब्रांचेस काउंसिल, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड आई एम अ CR, राइट. जब मैं सेकेंड ईयर में आऊँगा, they will definitely recruit me. They have to recruit me because I am from mechanical and I am the CR, right? But I won't even participate in any of their events from now on. I have decided that चाहे कुछ भी हो जाए, कोई सी भी काउंसिल हो, आई एम नॉट गोना गो. क्योंकि इन्हें लगता है कि काउंसिल में आने से या फिर सीनियर की चाटने से ही तुम आगे बढ़ सकते हो. अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को डबल मेहनत करनी पड़े ना, मैं करूँगा. बट इनकी एक भी चीज़ नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है. मेरे को कहीं पे भी कुछ भी निकालना होगा फॉर माई, आई विल बी सेल्फिश फ्रॉम नाउ ऑन. आई डोंट केयर अबाउट देम, ठीक है. मेरे को जो करना होगा वो मैं अपने इससे कर लूँगा, एंड आई हैव दैट कॉन्फिडेंस. चाहे तुम उसके लिए फिर मेरे को ओवर कॉन्फिडेंट बोलो, ईगोइस्टिक बोलो, आई डोंट केयर. पर अगर ये लोग इतनी हरकतें कर सकते हैं, उनको पहले सोचना चाहिए था कि भाई मैकेनिकल का CR है और तुम उसके साथ ही हरकतें कर रहे हो. आगे जाके फ्यूचर में तुम्हें उसका ही साथ देना है, तुम्हें उसको ही ये सारे काम करवाने हैं, तो एटलीस्ट ट्रीट हिम बेटर. बट नहीं, यू नो व्हाट, गुड फॉर देम, गुड फॉर मी. एंड या
मज़ा आएगा जब आगे जाके हमारे जूनियर्स को पता चलेगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फॉरम है एंड द CR इज़ नॉट इवन इन देयर. सो या दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो. मुझे लग रहा था एक बहुत अच्छी वीडियो बनेगी जहाँ पे हम जीत रहे हैं एंड ऑल, पार्टी वार्टी हो रही है. आई होप्ड कि ऐसा होता, बट आई थिंक नहीं हुआ ऐसा. तो या this was the whole story of that event, and yes, I hope you guys enjoyed it. थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है मेरे हिसाब से तो, कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई शायद. मेरे को इतना बोलते हुए सुनने के लिए और ये चेहरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड या थैंक यू फॉर द लास्ट वीडियो ऑल्सो भाई. थैंक यू. थोड़ा वापस आ रहा है चैनल. सो या आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, एंड इफ़ यू डिड देन प्लीज़ लीव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में. दोबारा कोई ना कोई कांड हो जाएगा, मैं दोबारा बोलने के लिए आ जाऊंगा. या ओके, पीस. राधे 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 राधे.